गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज आपके सामने एक नया सा टॉपिक टाइम एंड टेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से स्क्वायर्स के ट्रिक और उसके अलग अलग मेथड कितनी आसानी से आप स्क्वायर्स के कितनी ईजली से आप मेथड को सीखा, आप लोगों ने सीखा। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के टाइम एंड टेंस के बारे में। टेंस आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि अकेले मतलब ऑन अ सिंगल वर्ड में टेंस अलग रहता था, लेकिन आज हम लोग बहुत अलग तरीके से बहुत अलग नए इनोवेशन के साथ आज टाइम एंड टेंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेंस होता क्या? टेंस, व्हाट इज टेंस? जैसा कि आप लोगों ने देखा, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन। Tense shows the time of action and how much the action has been done। जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं, आप लोग इस डिफिनेशन में जैसे लिखा है, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन को, ये टाइम की एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हाउ मच एक्शन हैज़ बीन डन, कितने आप लोगों ने कितना एक्टिविटी कितने एक्शन को कब तक ये हुआ है। जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो क्या आप आपसे मैं कहूँ कि क्या आप इसका टेंस बता सकते हो? आप इसका टेंस नहीं बता सकते हो। यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है? यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन शो हो रहा है, मतलब आप इस समय क्या हो। तो इस समय आप क्या, आई एम ए स्टूडेंट। आपसे अगर मैं बोलूँ 30 साल की एज में आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे क्या, आई एम ए स्टूडेंट? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उस समय एक फिक्स टाइम है जो टाइम को, एक्शन को जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड एक्शन को, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, आई एम ए स्टूडेंट। और इसी के बाद देखोगे आप कि कितना आपने एक्टिविटी, जो भी एक्शन आप लोगों ने कितना काम किया है। जैसे एक मैं एग्जांपल और रख रहा हूँ, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर। आपके सामने एक एग्जांपल है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं आप, ये काम जो है आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, आपकी ये काम जो हुआ अभी हो रहा। आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता था। ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने ये एक्टिविटी, एक टास्क को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, मतलब आपने यहाँ पे अभी फ्यूचर की बात बता रहे कि अभी आप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ की एक्शन को भी आप रिप्रेजेंट करो कि आपके एक्शन, आपने कितना एक्टिविटी कितने काम आपने कर लिया। आज इस मेथड में हम लोग बिना किसी सिम्टम, बिना पहचान, आपने एकेडमिक क्लास में बहुत पढ़ा होगा, बुक किस लैंग्वेज में काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है ती है ते, उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं करूँगा। वो एकेडमिक बेस पे आपको सिखाई जाती है, बुक किस लैंग्वेज में सिखाई जाती है कि इसमें क्या क्या सिम्टम। उसके अलावा आपको आप सीखोगे, बिना उसका यूज किए आप कैसे जानोगे कौन सा टेंस किस में है और कैसे उसके रिप्रेजेंट, कैसे उसके सिम्टम होते हैं। यहाँ पे आपके शोइंग एंड टाइम ऑफ एक्शन दोनों शो कर रहा था, एंड यहाँ पे आपको शो हो रहा है हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन, आपने कितना काम कर लिया। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए काइंड्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस कितने होते हैं, टेंस को कितने प्रकार में बांटा गया है। पहला जो होता है वो टाइम के बेस पे होता है और दूसरा होता है वर्क के बेस पे। टाइम के बेस पे मतलब टाइम को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कितने उसकी पार्ट बने हैं। टाइम के 3 पार्ट होते हैं, पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अगर मैं बोलूँ इस समय सुबह की 10 बज रहा, 10 बज रहा, तो वो कोई भी, अगर मैं मानूँ तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रेजेंट चीज़ें होती नहीं है। जो आप बीत गया वो आपका पास्ट है। अगर मैं लिखूँगा तो वो आपका क्या है, फ्यूचर। अगर अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो कोई भी प्रेजेंट चीज़ें होती नहीं है। अगर मैं इसकी वर्क की बेस की बात करूँ तो बेस में जो वर्क की जो बेस है वो आपके कितने हैं। पहला होता है कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म जो कॉन्टीन्यूटी चलती रहती है, जो रनिंग फेज में होता है। दूसरा होता है परफेक्ट, मतलब जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड मूवी में नाम सुना होगा मिस्टर परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट कौन है? मिस्टर परफेक्ट आमिर खान है। तो बहुत ही काम को परफेक्शन तरीके से करते हैं, यहाँ पे उसका सेंस नहीं है। परफेक्ट का मतलब काम जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, काम जो है वो आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है आप यहाँ पे इंडेफिनिट का पार्ट। इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट या डेफिनिट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो काम डेफिनिट है, इंडेफिनिट है, वो होना ही होना, उसका ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक पाऊँगा। अगर मैं बोलूँ कि सुबह 4 बजे सूरज निकलता है,
तो मैं बोलूँगा क्या कि सुबह 4 बजे हो गया सूरज निकल जा, ऐसा नहीं है ना, वो तो काम आपका होना ही है, वो तो डेफिनिट है, आपका होता ही रहेगा। तो ये इंडेफिनिट और डेफिनिट होते हैं। नेक्स्ट होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका आप लोगों ने, इसकी हम लोग आगे आगे इसके सिम्टम, इसकी रूल और सारी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके सब टाइप्स कितने होते हैं। सब टेंस के सब टाइप्स अलग अलग होते हैं। दे आर द 4 सब टाइप्स ऑफ द ईच टेंस। जैसे इंडिफिनिट में आप लोगों ने पढ़ा है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ऐसे ही कॉन्टीन्यूअस में भी होते हैं, सेम प्रोसीजर इसका है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की मैं बात करूँ तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे बात होती है दे आर द 12 टेंसेस इन अ इंग्लिश ग्रामर। Now, how will we identify the time and tense? That means in which the sentence are the given in which tense. अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम को आप कैसे पहचानोगे, कैसे टाइम को ये डिनोट कर रहा, टाइम की बात करें। इफ़ यू वांट टू डिसाइड द टाइम व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जैसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जब से कवर करेंगे तो उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कहते हैं। इसमें जो होते हैं इज एम आर को हम लोग बी वर्ब भी कहते हैं। ये सारे बी वर्ब उसी में आते हैं, इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड पास्ट में, और ये विल योरसेल्फ। इज एम आर जो होता है आपका क्या होता है, प्रेजेंट में होता है। वाज और वर क्या होता है आपका पास्ट में होता है। हैज और हैव जो होता है आपकी प्रेजेंट में होते हैं। हैड जो होता है वो क्या होता है, पास्ट में होता है। और विल योर सेल्फ क्या डिनोट करता है, आपका फ्यूचर में डिनोट करता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है आई एम ए डॉक्टर, इन विच सेंटेंस दे आर द गिवन। आपसे कोई पूछेगा कि आई एम ए डॉक्टर, द सेंटेंस इन विच टेंस आर दे आर बिलोंग। तो आपसे कोई पूछे आई एम ए डॉक्टर, ये कौन से टेंस में आ, तो ये आप ये कोई ये बेवकूफ़ों वाली क्वेश्चन, क्योंकि आई एम ए डॉक्टर ये कोई टेंस को डिनोट नहीं कर रहा, क्योंकि एम जो है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को। अभी मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ टाइम को डिनोट किया गया है। टाइम को हम लोग कितनी कैटेगरी में बांटे हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो आप लोग देख सकते हो एम लिखा, आई एम किस में आएगा, प्रेजेंट में। ये कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। इट्स शोज द प्रेजेंट टाइम। इस समय आप क्या हो, आई एम ए डॉक्टर। ये आपसे कोई पूछे कि आई एम ए डॉक्टर कौन से टेंस में, ये टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम की बात की गई है, ठीक है। इट विल नेवर बी पार्ट ऑफ टेंस, ये कभी भी टेंस का कोई भी पार्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें। अब आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना, कि टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कि टेंस कैसे, इफ़ यू वांट टू लुकिंग फॉर इन विच टेंस द सेंटेंस आर गिवन, देन यूजिंग द एक्शन यू हैव टू यूजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब। आप उसकी वर्ब की फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आपको पता है वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे जहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब एक्शन। जितने भी बिना एस और ई एस वाले फॉर्म होते हैं, जो भी आपके डिक्शनरी में फॉर्म दिए जाते हैं, वो ऑलमोस्ट कौन से फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड फॉर्म जैसे मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ यहाँ पे कई सारे, मान लो आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी, मैं फॉर्म लिख लेता हूँ। कम, कम आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। कम आपका क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। कैम, कैम आपका क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया। समझ में आ रहा। कम होता है, कम मतलब क्या होता है, आना। कम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आना। कम, केम, कम, ये आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। कम हुआ, केम हुआ, कम हुआ। अब क्या होगा, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, कमी हो गया। ये तो आपका ये क्या हो गया, ये थर्ड फॉर्म हुआ, ये आपका फोर्थ फॉर्म हुआ। अब आपका फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, जो यस है और ई एस के साथ फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो यही हो गया।
ये सारे फॉर्म हो गए, ये टाइप्स ऑफ क्या होगा, टाइप्स ऑफ फॉर्म, वर्ब फॉर्म कह सकते हो आप। अब आप फिर से हम लोग उसी जगह पे आ जाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखाई दे तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही सेकेंड फॉर्म जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सेकेंड थर्ड फॉर्म दिखाई देगा तो वो किसको डिनोट करेगा, परफेक्ट में। परफेक्ट में वो किसी को भी, किसी का भी वो परफेक्ट हो सकता है। अगर आईएनजी वाले फॉर्म दिखाई देंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म होंगे, वह तो प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। वी फाइव की बात करूँ तो वी5 में यस या ई एस जो आता है वो ऑलमोस्ट किसके हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से आप समझोगे कैसे एग्जाम्पल से वो चीज़ें होती हैं। जैसे सी राइट्स अ लेटर, आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, बिना हम लोग आप देख सकते हो सी राइट्स अ लेटर। आपके सामने जो एक्शन है, जो वर्ब है वो क्या है, राइट्स है। तो राइट्स आप लोगों को देख सकते हो, राइट्स कौन सा फॉर्म है, वी का वाई फॉर्म है। तो वी5 मतलब वी5 किस में आएगा, वी5 जो आएगा आपका किस में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आपको ये रिकॉग्नाइज करने आना पड़ेगा कि कौन से वो फॉर्म है, कौन से वर्ब की फॉर्म दिए हैं, ठीक है। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है। क्लियर हुआ। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आप लोगों ने देखा था, हम लोग पिछले वाले पेज में आप लोगों ने देखा था कि एम जो था, एम किस क्या था, एम जो था वो प्रेजेंट था, प्रेजेंट टाइम की बात होगी। जैसे आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, एम जो था वो क्या था, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही थी। एम जो है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, देख सकते हो। और यहाँ पे आईएनजी जो है, आईएनजी वो क्या डिनोट कर रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस में आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म में है। तो ये कितनी ईजिली हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। क्लियर हुआ। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, सी हैज़ ए ब्रॉड बुक, सी हैज़ ब्रॉड बुक, वह किताब खरीद चुकी है। हैज किस में आएगा, हैज किसको, टाइम, टाइम ऑफ एक्शन क्या शो कर रहा है, हैज आप लोग देख सकते हो। हैज को मैंने यहाँ पे डिनोट किया, हैज किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को। टाइम ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे हैज क्या है, प्रेजेंट को वो डिनोट कर रहा है। और V3 लगेगा तो V3 किस पे लगेगा, V3 जो लगेगा वो किस में लगेगा, वो आपके वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो परफेक्ट में है। यहाँ पे आप इसकी आसानी से आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन है, और यहाँ पे परफेक्ट जो है वो कौन सा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर हुई। आप लोगों ने सीखा आज की कितनी ईजिली वजह से, कितनी आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो बिना उसके सिम्टम के, बिना यूज किए। आप लोगों ने देखा हुआ काफ़ी सारी बुक में, जनरल जितने भी बुक हैं 4, 5 क्लास 8 तक की बुक में, वहाँ पे जा रहे बहुत सारे सिम्टम, ये वो, ताती ती, चुका है चुकी है, गा है गी है, ये सारे टेंस और सारे सिम्टम दिए रहते हैं। तो उसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे पहचानें। यूपी बोर्ड की बुकों में ऑलमोस्ट दिए रहते, लेकिन आज हम लोग बिना उसके यूज किए, बिना उसकी मदद से आप लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही कुछ ऐसे ही इसकी आगे वीडियो मिलती रहेगी। ये तो पार्ट 1 था, इसकी पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे इसके जो रूल होंगे, इसकी जो बेसिक जो एप्लीकेशन होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल होंगे, उसकी बेसिक जो चीज़ें होंगी वो हम लोग पार्ट सेकेंड में करेंगे। और आज से मैं कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दूंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट का मतलब ये कि कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कुछ वह मैंने आपके लिए वोकैब्स देखे हैं इंटरेस्टिंग, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो। जैसे आप लोगों को कुछ ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं कि वोकैब को, आपको प्रॉब्लम होती है कि वोकैब को कैसे, हार्ड पोटैटो, जैसे हम लोग कहते हैं हार्ड पोटैटो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई गरम ये आलू की बात हो रही है, पोटैटो की बात हो रही है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हार्ड पोटैटो का दैट मीन्स होता है अ टॉपिक ऑफ डिबेट। एक टॉपिक जो होता है, जो टॉपिक डिबेट करने का जो टॉपिक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं हॉट पोटैटो। काउच पोटैटो, काउच का आप लोगों ने नाम सुना होगा। काउच पोटैटो का मतलब, आपको घरों में काउच देखते होगे आप लोग, जितने भी ये चीज़ें देखी दिखाई देती हैं। तो काउच पोटैटो का मतलब ये नहीं कि काउच पे कोई सोया है पोटैटो वहाँ पे, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं। काउच के पोटैटो दैट मीन्स
लेजी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता, वो लेजी पर्सन, उसको क्या हम लोग कहेंगे ऑन अ सिंगल वर्ड, दिस गाय इज ए काउच पोटैटो। समझ में आ? थर्ड वर्ड है आपका माउस पोटैटो। माउस पोटैटो का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, इंसल्टेड विथ अ कंप्यूटर, जो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कंप्यूटर के सामने क्या हो, हमेशा चिपका पड़े। चिपका का मतलब मैं कहूँ तो हमेशा कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर टिक टिक टॉक टॉक करता रहे, कंप्यूटर का एडिक्शन हो उसका, हमेशा उसी को यूज करते रहे। तो सो थैंक यू, आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस सेशन को। अगर जब भी इसको आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, इसकी नेक्स्ट पार्ट में अगला पार्ट में लेकर आऊँगा, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू।